हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हेयर। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से ना, जब हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ नहीं होता है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता और हमारा फेथ जो होता है वो बिल्कुल हाई लेवल पर होता है। ठीक है, तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन पावर होती है, मैनिफेस्टेशन मतलब चीज़ें अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, जो हमारे डिज़ायर्स होती है उन्हें अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है ना, वो 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो आपको यही सीखना है कि हम ऐसे कैसे बच्चों की तरह बच्चों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको अपने अंदर डेवलप करके कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को स्पीड अप करें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट उससे पहले मैंने ना एक माइक खरीदा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको इस माइक के थ्रू अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं रियल में। अभी तक मैं मस्ती कर रही थी। हमारे नोट्स हर बार की तरह। सो फर्स्ट पॉइंट देखो, बच्चों को हम जो भी बताते हैं उस पर वो बिलीव कर देते हैं, है ना। उनका उससे डाउट नहीं बनता है, लिमिटिंग बिलीफ नहीं बनता, वो रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करते। उनको जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, वो उस चीज़ पे कंप्लीटली बिलीव कर लेते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप अपने माइंड को जो समझाओगे, जो आप बोलोगे ना कि ये डिज़ायर मेरे पास है या फिर मैं इस चीज़ की वर्दी हूँ, मुझे ये डिज़ायर मिलनी ही है क्योंकि मैं इसके लिए बनी ही हूँ, तो उसके बाद हमें वो जो काउंटर वो वर्जन होता है ना हमारा, जो उस चीज़ का अगेंस्ट करता है, वो नहीं करना होता, क्योंकि वो ही तो हमारा लिमिटिंग बिलीव बनाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ना। तो इसीलिए आपको इतना बिलीविंग बनना है, ठीक है, कि आप अपने आप को, अपने माइंड को जो बात बताओ वो उस पर कम्प्लीटली 100% तरीके से यकीन मान ले। ठीक है, ओके, ऐसा ही होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, विच इज़ इमेजिनेशन एंड क्रिएशन इज़ देयर प्ले ग्राउंड। बच्चे जो होते हैं ना, वो कुछ भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि ड्राइंग देख लो उनकी, है ना, या फिर उनकी बातें देख लो। कुछ भी बकवास बोलते हैं, नहीं बोलते बकवास, मतलब वो एक्चुअल में सेंस नहीं हो सकता उस चीज़ का, बट स्टिल वो बोलते हैं, है ना। उनकी क्रिएटिविटी बहुत हाई होती है। तो आपको भी अपनी क्रिएटिविटी इतनी ही हाई रखनी है कि दे ऑलरेडी फील कि उन्होंने उनके पास वो चीज़ें हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वो एक कपड़ा लेते हैं सिंपल, है ना, उसको ऐसे कंधों पे लगा के ऐसे सुपरमैन बन के घूमते हैं। उनको लगता है कि वो सुपरमैन है। वो ऐसे सिर्फ यहाँ पे चादर डाल के, फिर मम्मी की चुन्नियाँ डाल के। तो इसका मतलब क्या, वो ऑलरेडी उस इमोशन को फील करते हैं कि मैं सुपरमैन हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। आपको जो भी डिज़ायर चाहिए आप उस पर काम करो। बच्चों का काम क्या था, उन्होंने यहाँ पे अपना वो लगा लिया, चादर कपड़ा जो भी वो लगाते हैं, ठीक है, और एक्ट कर रहे हैं ऐसे कि वो सुपरमैन है। तो आपको भी ऐसे ही एक्ट करना है, जो आपका हायर वर्जन है, आपको जो बनना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कि दे डोंट ऑब्सेस ओवर हाउ। ठीक है, उन्हें नहीं मतलब होता है इस चीज़ से कि कोई चीज़ कैसे होगी। उन्हें पता होता है कि वो होगी तो होगी, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, है ना। आपको भी इतना स्ट्रेस नहीं देना अपने आप को। जो अडल्टहुड हिट करती है ना कि मैं इधर का भी सोच लूँ, उधर का भी सोच लूँ, वैसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, नहीं सोचना आपको। ये सब बच्चों की तरह रहना है इन सब चीज़ों में, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो पाएगी। हाउ जो चीज़ होती है ना, वो तो आपने सोचनी ही नहीं है। आपने सिर्फ ये सोचनी है कि व्हाट। ठीक है, आपको व्हेन भी नहीं सोचना, वो अलग चीज़ होती है। मतलब हम बोल के चलते हैं कि आपको कम से कम एक डेडलाइन तो लो, वो अपने आप को अंदर ही अंदर हम डेडलाइन बताते हैं कि इस टाइम से पहले मुझे चीज़ चाहिए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसानों के लिए ना वो एक लिमिटिंग बिलीव भी हो जाती है कि टाइम सेट कर दिया, इससे पहले नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसी जो चीज़ें आ जाती है ना, फिर वो बन गई ना लिमिटिंग बिलीव। और जिनके दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आती, तो वो उनके लिए लिमिटिंग बिलीफ नहीं होती, और जो उन्होंने टाइम सेट करा होता है उससे पहले उनको वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो आपको बच्चों की तरह रहना है, ओवर नहीं ऑब्सेस्ड होना है हाउ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज दे स्टे प्रेजेंट। उन्हें मतलब नहीं है। बच्चों को देखा कभी पिछला कुछ मम्मी ने डांटा पीटे और कुछ देर बाद वो आराम से अपना दोबारा काम करने लग जाता है, मस्ती करने लग जाता है ना, मिट्टी में जाके खेलने लग जाता है। क्या कर रहे हैं वो, अभी मिट्टी में खेल रहे हैं तो पूरा मिट्टी में ही खेल रहे हैं वो। ठीक है, कुछ और कर रहे हैं तो पूरा उसी में एंगेज्ड है, प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। वो नहीं सोचते पहले क्या हुआ बाद में क्या होगा। उनको इतना मतलब नहीं होता कि क्या हुआ है ना, या फिर आगे मैं क्या करूँगा। बच्चे सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते ना। तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना। आपने भी, आप अभी जो काम कर रहे हो उसको फुल्ली तरीके से जीना है। जैसे अगर मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं नहीं सोच रही कि मैं इस वीडियो बनाने के बाद फिलहाल आगे क्या करूँगी। वो अलग बात है कि मेरी ऑलरेडी टू डू लिस्ट तैयार हो रखी होती है मेरे डेली के टास्क की, बट मुझे पता है ना कि वो ठीक है, मुझे पता है मुझे को वो करना है तो वो हो जाएगा, है ना। मैं करूँगी उस चीज़ को। मैं ना करके उस पर टेंशन तो नहीं लूँगी ना। मतलब कि अभी तो मेरी वीडियो बनाने का काम है, ठीक है, और आगे अगर मुझे कोई पढ़ाई रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करना है तो वो मुझे, मतलब मैं सोचूंगी मुझे ना इस वीडियो के बनाने के बाद ये करना है, वो करना है, वो भी याद करना है, कैसे करूँगी। तो इससे क्या होगा, अभी मैं वीडियो बनाते समय अगर ये सब सोचूँ तो मैं अपने वीडियो में भी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाऊंगी जो मुझे बोलना होगा, है ना, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं होगा यहाँ। सो इट्स बेटर कि आप जिस मोमेंट में जो काम कर रहे हो उस मोमेंट में वो काम अच्छी तरीके से अपना 100% देते हुए करो। ना पास्ट की सोचो, ना प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट की तो सोचनी है, ना फ्यूचर की सोचो। ठीक है, सब हो जाएगा, होता ही है। हम सोचेंगे ना बेफालतू में एक्स्ट्रा तो वो बिगड़ती हैं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दे फील एवरीथिंग डीपली। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनमें इनोसेंस होती है, वो बहुत प्योर होते हैं। उनको अपना इमोशन कम्प्लीटली फील करने आते हैं, जो भी उनको इमोशंस फील हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर उन्हें
होता नहीं, जैसे अगर उन्हें बुरा लग रहा होता है तो वो रो जाते हैं। बड़े लोगों की तरह अपने इमोशंस को अंदर दबाते नहीं हैं। उन्हें हंसी आ रही होती है तो वो हंस जाते हैं। एरोप्लेन, एक तो ना ये बिना बताए आता है, मुझे पता भी नहीं चलता कि आने वाला है, जब मैं सेंटेंस जो है ना वो उसको क्रॉप कर दूँ, मैं वो भी नहीं कर पाती। छोड़ो, ठीक है। तो बच्चों के अंदर एक तरीके से बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी होती है। तो आपको अपनी वो जो अंदर की, अपने अंदर की जो छोटा बच्चा होता है ना, वो जो प्योर एनर्जी होती है उसको हमेशा हमेशा जगाते हुए ही रखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आई नो थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी। वॉइस क्या होती है? वो नॉइज़ होती है, तो कोई बात नहीं ना, एडजस्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है। वो जो जॉय होती है, एक्साइटमेंट होती है, हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है ना, जो हमारे मेंटल डेवलपमेंट करती है, ये सब जो ऐसे वाले इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस वाली, ठीक है, अपने इमोशंस को अच्छी तरह फील करने वाली चीज़ें, और एक्साइटमेंट, ये सब जो होता है ना एक मैग्नेटिक एनर्जी बनाता है उस बच्चे को, उस इंसान को। तो ये चीज़ आपको छोटे बच्चों से सीखनी है कि कैसे आप अपने इमोशंस को, जिस टाइम पे आपको जो फील हो रहा है उसको कम्प्लीटली फील करो, ठीक है। उसके बाद उसको लेट गो करो, रेदर उसको अंदर अपने दबा लो, उसके बाद वो धीरे धीरे करके आपको ही परेशान करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दे डिटैच ईजिली, वो ऑब्सेस्ड नहीं होते किसी चीज़ को लेके ज़्यादा, ठीक है। अब ये तो मेरे को ये वाला एग्जांपल लेके वो नहीं करना कि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ही पीछे पड़ जाते हैं, मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए, उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जो मैं बताना चाह रही हूँ और जो तुम सोच रहे हो, अगर वही सोच रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे एक्सपेक्ट मैजिक, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनका मैजिक वाली चीज़ों में बहुत यकीन होता है। देखा जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, मैजिक जो होता है ना वो ऐसा लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, बट मार्क माई वर्ड्स, मैजिक जो होता है ना वो कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती। मैजिक इज़ रियल, ठीक है। मिरेकल्स आर रियल। अगर आप यकीन करोगे आपकी लाइफ में मैजिक और मिरेकल होता है तो ही आपकी लाइफ में मैजिक और मिरेकल होगा, ठीक है। बिकॉज आई बिलीव कि मेरी लाइफ में मैजिक और मिरेकल्स एवरी डे होते हैं, तो मेरी लाइफ में मैजिक और मिरेकल एवरी डे होते हैं। अगर आपकी लाइफ में नहीं होते तो वो आपका लिमिटिंग बिलीफ है, आपका ऐसा बिलीफ है कि नहीं होते तो नहीं होते। आप जो सोचोगे भगवान वो ही रिफ्लेक्ट करवाएगा, ठीक है। तो कभी यकीन करके देखना इन सब चीज़ों पे होंगे, ओके। जब कम्प्लीटली 100% यकीन हो जाएगा वो चीज़ होगी। तो आपको ऐसे ही बच्चों वाली जो एनर्जी होती है, ठीक है, चाइल्ड लाइक एनर्जी जो होती है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्ले करना है, मतलब खेलना है, विजुलाइज करना है, फील करना है अपने इमोशन को, ट्रस्ट करना है, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है? यही सब लिखा हुआ है मैंने इतने बड़े नोट्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, दोबारा मैं एक बार रिपीट करती हूँ समरी बता के, आपको वो सब करना है। आप एक बार इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल वो होकर देखो कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं इन सब चीज़ों पे यकीन करूँगी या करूँगा ही करूँगा, ना आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डिज़ायर आप तक आ जाए। अगर अभी तक नहीं आ रही है तो सोचो ना कुछ गलती हो रही है, कहीं तो कुछ छूट रहा है ना, कहीं तो किसी चीज़ की कमी हो रही है। तो अगर हम बता रहे हैं, ठीक है, इनमें से अगर आप एक भी चीज़ नहीं करोगे तो चीज़ वहीं कमी आ जाएगी, ठीक है। तो करके देखो ना, होगा ज़रूर होगा, ठीक है। एक बार मैं समरी करके बता देती हूँ दोबारा। आपको बिलीव करना है अपनी चीज़ों पे, अपने थॉट्स पे, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। डाउट नहीं क्रिएट करना, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएशन को अपना पावर बनानी है, ठीक है। हाउ, कैसी होगी कोई चीज़, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी कैसे होगी, उस चीज़ पर आपको ऑब्सेस नहीं होना, ठीक है। वो यूनिवर्स का काम है, वो उनको ही छोड़ दो, आप अपना बेस्ट करो, बाकी सब भगवान जी देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहा है। आपको प्रेजेंट में रहना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। आपको अपना हर इमोशन कंप्लीटली डीप तरीके से फील करना है, जिस टाइम पर आपको जैसा फील हो रहा हो। अदरवाइज वो एक लिमिटिंग बिलीव, रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, बिकॉज बॉडी होल्ड्स इमोशन, ठीक है। इसीलिए वो एक डेंजरस चीज़ बन जाती है, ट्रस्ट में। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिस पे आप समझ पाओगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। आपको जब भी जो इमोशन फील हो, अगर आपको किसी और के सामने फील नहीं करना तो भाई अपने कमरे में आओ, लॉक लगाओ, दरवाजा बंद करो, फिर इमोशन फील करो। चाहे रोना आ रहा है तो रो जाओ, बहुत तेज हंसना आ रहा है तो हंस जाओ, जो भी तुमको हो रहा है ना, कि जैसा भी फील हो रहा है ना उस टाइम पे आपको वो चीज़ फील करनी है। चाहे तो लास्ट 10 मिनट्स के लिए कर लो सिर्फ, मतलब कि सिर्फ 5 से 10 मिनट तक के लिए आपको इमोशन फील करना है, बट आपको अपने आप को टाइम देना है उस इमोशन को फील करने के लिए। उसके बाद आपको अपने आप को समझाना है कि ओके इट्स गॉन नाउ, ठीक है, मैंने फील कर लिया, बस खत्म, क्योंकि उसमें डूबना तो नहीं है ना, ठीक है। और डिटैच रहना है हर चीज़ से ईजिली, और एक्सपेक्ट करना है मैजिक एंड मिरेकल्स, ठीक है। हर चीज़ जो होती है हम जैसा प्लान करते हैं वैसे नहीं चलती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो चाहिए वो हम तक पहुँचेगा नहीं। लाइफ में मैजिक होता है, मिरेकल होता है, यकीन मानो होगा, ओके। बस यही सब चीज़ें थी जो आपको सिंपली फॉलो करनी है। ऐसी ये जो नेचर है, आपको ये सब चीज़ें, बच्चों में से जो नेचर होता है ना, वो वाले नेचर अपने अंदर डालने हैं, ठीक है। और बस अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने सामने जल्दी जल्दी से पूरा होते हुए देखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।